नमस्कार दर्शकों, मैं रितिका और आप इस समय जुड़ चुके हैं एससी न्यूज़ चैनल के साथ। आज हमारी एससी न्यूज़ चैनल की टीम पहुंच चुकी है हरियाणा राज्य में स्थित सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र में, जो कि संत रामपाल जी महाराज जी के नेपाल सहित भारत में स्थित 13 सतलोक आश्रमों में से एक है। जैसा कि हमने सोशल मीडिया पर भी पिछले काफ़ी टाइम से देख रहे हैं कि लगभग 1 महीने के अंदर अंदर संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में 3 बड़े बड़े महासमागम संपन्न हुए हैं। एक बार फिर से संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में 3 दिवसीय महासमागम का आयोजन किया गया है। और इस समय आप मेरे पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं कि हम सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र के मेन एंट्री गेट पर पहुंच चुके हैं। तो चलिए दर्शकों, जैसा कि हमने सुना है कि संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में कई समाज सुधार कार्य भी सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र में संपन्न होते हैं। दर्शकों, आज इस महासमागम का दूसरा दिन है और आप यहां पर देख सकते हैं कि लगातार यहां पर अनुयायियों का आना जाना लगा हुआ है। दर्शकों, बताया जा रहा है कि आज दूसरे दिन ही यहां पर दहेज मुक्त विवाह रक्तदान शिविर लगने वाला है। तो चलिए हम अंदर चलकर देखते हैं कि वाकई जो सोशल मीडिया पर हमें देखने को मिलता है कि संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में लगातार समाज सुधारक कार्य चलते हैं। तो आज हम अंदर चलकर देखेंगे कि क्या वाकई यहाँ पर जो समाज सुधार कार्य है वह संपन्न हो रहे हैं। और कुछ कदम आगे चलते ही हमने देखा कि संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में जो विकलांग व्यक्ति है उनको ध्यान में रखते हुए आप यहाँ पर देख सकते हैं कि व्हील चेयर्स की व्यवस्था भी यहाँ पर आश्रम में की गई है। तो आप सोच सकते हैं कि हर व्यक्ति को ध्यान में रखते हुए हर व्यवस्था को आश्रम में बड़े ही व्यवस्थित ढंग से यहाँ पर किया गया है। और जैसा कि हमने सुना है कि संत रामपाल जी महाराज जी का अनुयायी कोई भी किसी भी प्रकार का नशा नहीं करता। और आप यहाँ पर देख भी सकते हैं कि आश्रम में एंटर करते ही हमने एक यहाँ पर बैनर देखा जिस पर लिखा है, कृपया ध्यान दे किसी भी प्रकार की नशीली वस्तु अंदर लेकर जाना सख्त मना है। मतलब संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में भी उनके नियमों का पूरा पालन यहाँ पर किया जा रहा है। कोई भी व्यक्ति चाहे वो भक्त हो या फिर जगत समाज से आया हो, किसी भी प्रकार की नशीली वस्तु लेकर वह अंदर नहीं जा सकता। और दर्शकों, सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र के अंदर चलते ही आप देख सकते हैं कि गेट पर यहाँ पर कुछ सेवादार बैठे हैं। तो आइए हम इनसे जानते हैं कि यहाँ बैठने का क्या कारण है। सर, आप यहाँ पर क्या सेवा देख रहे हैं? यहाँ गेट की सेवा है, वो कोई शराब भी या कोई वैसे कोई हथियार लेकर आ जाए, इसलिए जो अंदर न चले जाए अवैध आदमी। सर, ये सेवा मतलब दिन रात चलती है? हाँ, दिन रात चलती है ये। दर्शकों, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि नशीली वस्तुओं को लेकर संत रामपाल जी महाराज जी ने कितने सख्त नियम यहाँ पर बनाए हैं। और सेवादार यहाँ पर दिन रात यहाँ पर उनकी सेवा के लिए बैठे रहते हैं कि कोई किसी भी प्रकार का कोई नशीली वस्तुएं लेकर अंदर ना जाए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं उन्होंने बोला है किसी प्रकार का हथियार, कोई अवैध चीज अंदर ना जाए। इससे एक बात तो सामने आती है कि बिना किसी प्रशासन के भी यहाँ पर काफी अनुशासन यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। और दर्शकों, वहीं दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि जहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी का नाम अन्नपूर्णा मुहिम को लेकर लगातार सामने आ रहा है कि उन्होंने जो जगत समाज असहाय वर्ग के ऊपर जो एहसान किया है उसको लेकर उन्हें लगातार सम्मानित भी किया गया है। आज हरियाणा को लेकर अन्य कई राज्यों के बच्चे संत रामपाल जी महाराज जी को किसान मसीहा के नाम से भी जानने लगे हैं, जिससे एक बात सामने आई है कि संत रामपाल जी महाराज जी ने युग परिवर्तन की ठानी है, उसकी शुरुआत यहाँ पर होती हमें नजर आ रही है। दर्शकों, इस समय हम आगे चलकर हमने देखा है कि यहाँ पर फर्स्ट एड की भी पूरी व्यवस्था की गई है। जिस स्तर पर यह 3 दिवसीय महासमागम का आयोजन किया गया है, वहाँ पर व्यवस्थाओं का भी पूरा आयोजन संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों द्वारा यहाँ पर किया गया है। दर्शकों, एक अनोखी बात हमने सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र में देखी कि हम कहीं भी भंडारों में जाते हैं तो हमें वहाँ भंडारा दिखता है, कुछ ब्लड डोनेशन कैंप दिख जाता है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में हमें पुस्तकालय भी देखने को मिला, जिसको लेकर संत रामपाल जी महाराज पूरी दुनिया में फेमस हो रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज सदग्रंथों के आधार पर ज्ञान देते हैं। और वहीं हमने देखा कि यहाँ पर पुस्तकालय की भी व्यवस्था की गई है। तो आइए हम इनसे जानते हैं कि क्या कारण है कि जो 3 दिवसीय महासमागम यहाँ पर किया जा रहा है उसमें पुस्तकालय की भी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। दर्शकों, आगे बढ़ते ही हमने देखा कि यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के बड़े बड़े फ्लैग्स यहाँ पर लगाए गए हैं और हर तरफ आप देख सकते हैं कि भक्तों का जन सैलाब भी यहाँ पर उमड़ चुका है। दर्शकों, अगर बात करें हम संत रामपाल जी महाराज जी की, तो आप देख सकते हैं कि यही वह महान संत है जो आज हमारे समाज के लिए एक दीपक का काम कर रहे हैं। खुद वो जेल में बैठे हैं, दीपक की तरह जल रहे हैं और जो असहाय व्यक्ति हैं उनको एक आसरा दे रहे हैं।
यही वो महान संत है जिन्होंने संघर्ष करने के लिए अपनी जेई जैसी पोस्ट को भी रिजाइन दे दिया था। संत रामपाल जी महाराज जी का मूल उद्देश्य केवल ज्ञान को जन जन तक पहुंचाना है। आगे बढ़ते ही आप देख सकते हैं कि यहाँ पर चार्जिंग की व्यवस्था भी यहाँ पर की गई है। किस प्रकार यहाँ पर भगत लाइन में खड़े होकर यहाँ पर अपना फोन चार्जिंग पर लगवा रहे हैं, जिससे आप देख सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों में कितना अनुशासन यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। साथ में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जूतों की व्यवस्था आश्रम में की गई है और यहाँ पर अनुयायी सेवा में खड़े रहते हैं। आप देख सकते हैं किस प्रकार अनुयायी यहाँ पर अपने जूते जमा करवा रहे हैं और यहाँ पर सामने लिखा भी है कि जूते लेने के लिए टोकन यहाँ दे, मतलब टोकन व्यवस्था यहाँ पर की गई है। जितने बड़े स्तर पर ये 3 दिवसीय महासमागम चल रहा है, यहाँ पर जूतों के बैग को देखकर भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितने अनुयायी इस समागम में यहाँ पर पहुँच चुके हैं। जो व्यक्ति यहाँ पर ठहरे हैं उनके जूते यहाँ पर रखे गए हैं और दूसरा हमने देखा है कि लगातार अनुयायियों का आना जाना भी यहाँ पर लगा हुआ है। हमारे साथ यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी कुछ अनुयायी खड़े हैं। आइए हम इनसे जानते हैं कि यहाँ पर क्या कुछ होने वाला है। नमस्कार जी। सिद्ध साहिब जी। मैम क्या नाम है आपका? मुस्कान दास से। मैम कहाँ से आए हो आप? करनाल से। मैम यहाँ पर जो 3 दिवसीय महासमागम है इसमें क्या कुछ खास होने वाला है? जैसे कि जो 3 दिन का महासमागम है, इसमें जो दूसरा दिन होता है, वैसे तो तीनों दिन पाठ चलता है, लेकिन दूसरे दिन मतलब हम जिसको विवाह बोलते हैं वहाँ पे रामायणी बोलते हैं, तो आज वो रामायणी होगी। और रामायणी के साथ साथ आप देख सकते हैं यहाँ पे साइड में रक्तदान शिविर लगाया गया है। और जैसे अभी 12 बजे रामायणी होगी, आप देख सकते हैं जो दहेज मुक्त विवाह भी बोल सकते हैं जिसको हम, और संत रामपाल जी महाराज जी की भाषा में उसे रामायणी बोलते हैं। जो बिना किसी दहेज के वो रामायणी होती, 17 मिनट में वो रामायणी संपन्न होती है। नमस्कार जी। सत साहिब जी। सर क्या नाम है आपका? केशव दास। सर कहाँ से आए आप? कुरुक्षेत्र से। सर ये लाइन किस चीज़ को लेकर लगी हुई है, क्या सेवा यहाँ पर चल रही है? ये सभी भक्त आत्माएं ब्लड डोनेशन करने के लिए लाइन लगी हुई है। सर ये क्या कुछ फॉर्म आप फिल कर रहे हो? ब्लड डोनेशन करने से पहले ने फॉर्म फिल करना होता है। सर यहाँ पर डॉक्टर्स की बाहर से कोई टीम भी आई है? हाँ जी, बाहर से डॉक्टर की टीम आई हुई है। दर्शकों जैसा कि आपने देखा यहाँ पर ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया है और उसके लिए अनुयायी यहाँ पर लाइन में लगे हुए हैं और फॉर्म फिल करने के बाद ही उनको अंदर भेजा जा रहा है। जैसे कि यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के श्रद्धालु ने बताया कि डॉक्टर्स की टीम भी यहाँ पर ब्लड डोनेशन के लिए यहाँ पर पहुँच चुकी है और आप इस समय हम ब्लड डोनेशन कैंप में पहुँच चुके हैं। और यहाँ पर चलते ही आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो ब्लड डोनर्स हैं यहाँ पर उनके लिए भी फ्रूट्स की पूरी जूस की पूरी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। नमस्कार जी। नमस्कार। सर क्या नाम है आपका? सुरेश दास। सर कहाँ से आए आप? मैं यहाँ झांसा डिस्ट्रिक्ट कुरुक्षेत्र से। सर जो यहाँ पर ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया है, किस प्रेरणा को लेकर ये कैंप लगाया गया है? ये समाज सेवा के लिए लगाया गया है, मतलब कि यहाँ पे संत रामपाल जी के सानिध्य में मतलब कि ये ब्लड कैंप लगाया गया है। तो इसमें समाज को बहुत फ़ायदा है, जैसे हमारे सरकार की तरफ जाता है ब्लड, या मतलब कि और ज़रूरतमंद को ब्लड जाता है, तो इस वजह से मतलब कि यहाँ पे दिया जाता है। सर हमने सुना है कि संत रामपाल जी महाराज ने युग परिवर्तन की ठानी है कि कलयुग में सतयुग की शुरुआत होगी, तो क्या आपको लगता है कि ब्लड डोनेशन कैंप लगाने से या दहेज मुक्त विवाह करने से जो सतयुग है उसकी नींव बन रही है? ये एक मुहिम नहीं चलाई हुई, हमारे संत रामपाल जी महाराज जी ने मतलब कि अन्नपूर्णा मुहिम चलाई हुई है, जो मतलब कि गरीबों को घर घर तक जो मतलब कि जो कमाने के समर्थ नहीं है, जिनका जो बीमार हैं, जो मोजिज जो घर का मतलब कि फैमिली मेंबर है वो नहीं कमा सकता, तो उनके लिए मतलब कि यहाँ से संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से मतलब कि अन्नपूर्णा मुहिम चलाएगी। अब जो राशन वगैरह दिया जाता है और साथ में जिनके पास मकान नहीं है, उनके पास सुविधा नहीं है, तो उनको मकान भी बना के दिए जा रहे हैं। तो समाज में मतलब कि और भी मतलब कि कुरीतियाँ हैं जो संत रामपाल जी महाराज जी इन चीज़ों को ख़त्म कर रहे हैं, जैसे दहेज मुक्त शादियाँ हैं, ब्लड कैंप है, अन्नपूर्णा मुहिम है, और पीछे ये किसानों को पीछे बाढ़ आई हुई थी हरियाणा में, पंजाब में, तो उसमें संत रामपाल जी महाराज जी ने मतलब कि बहुत ज़्यादा मतलब कि उनकी मदद की है। जैसे पानी बहुत आ गया था उसमें खेतों में, तो फसलें ख़राब हो चुकी थी और अगली फसल की बुआई नहीं हो पा रही थी, इसलिए संत रामपाल जी महाराज जी ने मतलब कि वो मुहिम चलाई, जिसके माध्यम से मतलब कि मोटरें और पाइप दी गई। तो ये ऐसे मतलब कि समाज में थोड़ा थोड़ा करके बहुत ज़्यादा मतलब कि इस समय समाज के अंदर समाज सुधार हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। सत्य।
जैसे कि यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी ने बताया कि जो ये स्टेप्स संत रामपाल जी महाराज ले रहे हैं, दहेज मुक्त विवाह, रक्तदान शिविर, अन्नपूर्णा मुहिम, इन छोटी छोटी चीज़ों को जोड़कर ही एक बड़ा नया समाज तैयार संत रामपाल जी महाराज यहाँ पर कर रहे हैं। और आप मेरे पीछे देख भी सकते हैं यहाँ पर जो इनके हाथ में कार्ड्स है। तो आइए हम इनसे जानते हैं कि क्या ब्लड डोनेट इन्होंने किस प्रेरणा को लेकर किया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रदीप दास है जी। सर कहाँ से आए हो? मैं हरिद्वार उत्तराखंड से आया हूँ। सर जो आपने यहाँ पर ब्लड डोनेट किया है, किस प्रेरणा को लेकर किया है? देखिए, हमारे गुरुजी हैं संत रामपाल जी महाराज, वो ही हमें ऐसी प्रेरणा देते हैं और उन्हीं की प्रेरणा के कारण ही हमने मतलब ब्लड दिया है, ताकि कुछ ऐसे होते हैं जिनको ब्लड नहीं मिल पाता और एक्सीडेंट के कारण वो मर भी जाते हैं, और उसी के कारण से हमें जो संत रामपाल जी महाराज ज्ञान देते हैं उसके आधार पर ही हमने ये ब्लड डोनेशन किया है। सर क्या कारण है कि संत रामपाल जी महाराज जी के न्याय भक्ति के साथ साथ समाज सुधार कार्यों में भी हमेशा आगे रहते हैं? देखो, उनको अध्यात्म जानकारी हो चुकी है कि हमें मनुष्य का जन्म केवल और केवल भक्ति करने के लिए और दूसरों की सहायता करने के लिए ही मिला है। नहीं तो देखो, पशु पक्षी भी कर लेते हैं, वो खुद अपना पेट भरते हैं। अब हम भगत समाज है, जो जगत समाज की हम बात करें तो वो खुद को ही देखते हैं, दूसरे से उनका कोई मतलब नहीं है। लेकिन हमारे जो भगत भाई है संत रामपाल जी महाराज के जितने अनुयायी हैं, वे मतलब दूसरों की सहायता करना, मतलब अपनी जेब में या अपने शरीर में, मान लीजिए जैसे हमने ब्लड डोनेट किया है, देखो हमारे अंदर मतलब खून कम है या ज़्यादा है, लेकिन हम डोनेशन करते हैं। कारण क्या है? देखो, संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान है हमारे पास। मान लिया कुछ चीज़ हम दान कर सकते हैं, वो भी हम दान कर देते हैं। किस लिए? ताकि दूसरे को सहायता मिल सके, अन्यथा हमें उसका क्या लाभ मिलेगा? ये संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान ही तो है जो हम ऐसी सेवा कर रहे हैं। दर्शकों, जैसा कि हमने सुना था कि यहाँ पर समाज सुधार कार्यों को लेकर रक्तदान शिविर भी लगाया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में 3 दिवसीय महासमागम चल रहा था, उसमें रक्तदान शिविर यहाँ पर लगवा के ही लगाया गया है। जो हम सोशल मीडिया पर देखते हैं कि संत रामपाल जी महाराज समाज सुधार कार्यों को लेकर हमेशा तत्पर रहते हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे SC न्यूज़ चैनल की टीम ने यहाँ पर लाइव ग्राउंड कवरेज में देखा है कि वाकई यहाँ पर रक्तदान शिविर लगाया जाता है और प्रॉपर तरीके से यहाँ पर हर सेवा को यहाँ पर किया जाता है। आप देख सकते हैं कि प्रॉपर डॉक्टर्स की टीम यहाँ पर पहुँच चुकी है और डॉक्टर्स की टीम को ही गाइडेंस में यहाँ पर ब्लड डोनेट हो रहा है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर अपना परिचय दीजिए हमारे दर्शकों को। मेरा नाम संजीव वर्मा, पार्थ ब्लड सेंटर, कुशेत्र नर्सिंग होम। सर आप यहाँ पर क्यों पहुँचे हैं, मतलब क्या कारण रहा यहाँ पर आने का? यहाँ पे हम इसलिए पहुँचे हैं कि ताकि किसी की मरीज की जान बचा सकें। तो सर इसमें संत रामपाल जी महाराज जी का कितना योगदान रहा? देखिए, संत रामपाल जी महाराज का जो है हर चीज़ में बहुत बढ़िया हाथ रहा है, उनका बहुत योगदान है हर चीज़ में। धर्म के नाम पे ये जो हो रहा है ब्लड डोनेशन कैंप हो रहा है, बहुत बढ़िया चीज़ है। किसी की मरीज की जान बचेगी बहुत से, और जो ब्लड डोनेट करने हैं उनका भी स्वास्थ्य ठीक रहेगा। लेकिन सर देखिए, जैसे कि आज समाज में फैला है कि संत रामपाल जी महाराज सिर्फ अंधश्रद्धा भक्ति के तहत जो अनएजुकेटेड पीपल हैं वो जुड़ रहे हैं, तो आपने यहाँ आकर क्या देखा? देखिए, आस्था बहुत है लोगों में और आस्था से ही विश्वास बनता है। तो जब तक कोई गुरु ना हो, मार्गदर्शक ना करे ना, तो चाहे अनपढ़ हो चाहे कोई पढ़ा लिखा हो, बिना मार्गदर्शन के कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता। तो इनका रामपाल जी महाराज का मार्गदर्शन बहुत ज़रूरी था, तो इसलिए लोग मोटिवेट हो रहे हैं, उनके मार्गदर्शन से मोटिवेट हो रहे हैं। ब्लड डोनेशन हो रहा है, किसी न किसी मरीज की जान बच रही है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। जैसे कि डॉक्टर्स की टीम जो यहाँ पर पहुँची है, उन्होंने बताया है कि आज संत रामपाल जी महाराज जी का जो योगदान आज हमारे समाज के लिए है, वो बहुत ही अच्छा योगदान संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं। दूसरा उन्होंने बताया है कि जो हमने सुना है कि संत रामपाल जी महाराज जी के न्याय ऐसे ही उनसे जुड़े हुए हैं, तो उन्होंने बताया कि उनके अंदर जो भक्ति भाव है वो हर व्यक्ति को आज संत रामपाल जी महाराज जी से लेना चाहिए, जिससे कि जो आज हमारा समाज है वो सतयुग की तरफ जाएगा। आज की आधुनिक दुनिया में हमने बहुत सी शादियाँ देखी हैं जो बड़ी ही चमक धमक से होती हैं, लेकिन एक अनोखी मिसाल जो संत रामपाल जी महाराज जी ने कायम की है, आज उसके ग्राउंड कवरेज के लिए हम सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र में पहुंचे हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो 3 दिवसीय महासमागम चल रहा था, उसमें दहेज मुक्त विवाह जिसे संत रामपाल जी महाराज जी को न्याय रुमैनी कहते हैं, वो यहाँ पर संपन्न होने जा रही है। वहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 जोड़े यहाँ पर बैठे हैं, जिनकी संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में बिना किसी तड़क भड़क बैंड बाजे के दहेज मुक्त विवाह यहाँ पर संपन्न हो रहा है। संत रामपाल जी महाराज जी के नियमों का पालन करते हुए आप देख सकते हैं कि उनके अनुयायी
बिना किसी हार श्रृंगार के बड़े ही सभ्य तरीके से यहाँ पर बैठकर मात्र संत रामपाल जी महाराज जी की वाणी का उच्चारण करने से ही आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 जोड़ों का दहेज मुक्त विवाह यहाँ पर संपन्न हो रहा है, जिससे एक बात तय है कि जो संत रामपाल जी महाराज जी ने युग परिवर्तन की ठानी है वो यहाँ पर हमें ग्राउंड लेवल पर भी सक्सेस होती दिखाई दे रही है, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि संत रामपाल जी महाराज कोई सामान्य संत नहीं है। आज उनके सानिध्य में जो विवाह यहाँ पर संपन्न हो रहा है वो एक अनोखी मिसाल कायम कर रहा है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। मैम क्या नाम है आपका? मेरा नाम आकृति है। मैम कहाँ से आए हो आप? मैं करनाल से हूँ मैम। मैम देखिए, जो यहाँ पर अभी आपने भी देखा होगा कि दहेज मुक्त विवाह संपन्न हुए, तो इसको लेकर आपके क्या विचार हैं? मैं भी संत रामपाल जी महाराज की अनुयायी हूँ और मुझे संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा काफ़ी पहले प्राप्त हुई थी। उसके तहत संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में मेरी दहेज मुक्त रमैणी हुई थी। आज मेरी रमैणी को फरवरी में 2 साल हो गए हैं। मैं काफ़ी खुश हूँ क्योंकि मेरे जो इन लॉज है कभी भी वो मुझसे दहेज की डिमांड नहीं करते, ना ही उन्होंने कभी मुझसे पूछा। और आप ही देख सकते हो कि दहेज एक दरिंदा बन चुका है। कितनी बेटियां दहेज के लिए मार दी जाती हैं, जला दी जाती हैं, बहुत कुछ ऐसा है उनके साथ कष्ट किए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी ने ये जो दहेज मुक्त भारत का बीड़ा संत रामपाल जी महाराज जी ने उठा लिया है, उसे संत रामपाल जी महाराज पूरा करके रहेंगे। और यहाँ पर मेरे जैसी बेटियों की इतनी सारी रमैणी होती हैं, कम से कम एक बार में तो 7-8 रमैणी हो ही जाती हैं और लड़की खुशी खुशी घर अपने विदा होती है। मैम जो ये आज का यूथ इस तरफ जा रहा है कि दहेज मुक्त विवाह, ये आपके अपने डिसीजन है फिर फैमिली प्रेशर की वजह से आप ऐसा करते हो? नहीं, मैं ऐसा कोई कुछ नहीं है कि फैमिली प्रेशर की वजह से हैं। हमें संत रामपाल जी महाराज ये बताते हैं कि बेटी बोझ नहीं है, उसे बोझ हमने बनाया है। ये जो दहेज दिया जाता है इसके कारण दहेज के साथ साथ संत रामपाल जी महाराज अन्य खर्चे भी किए जा रहे हैं जो त्योहारों पर खर्चे किए जाते हैं। जैसे अब दिवाली होली पे लगा लो कि इतने सारे खर्चे किए जाते हैं। दिवाली पे बच्चे ये जिद करते हैं कि हमें ये चाहिए, पटाखे चाहिए, नए कपड़े चाहिए। संत रामपाल जी महाराज के यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। साल के 6 महीने तो समागम में लग जाते हैं, वो हमारे लिए दिवाली की तरह मनाए जाते हैं, एक त्यौहार की तरह मनाए जाते हैं। और हम संत रामपाल जी महाराज जी के इस राह से बहुत खुश हैं। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। दर्शकों, जिस विशाल भंडारे की चर्चा सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है और फ्लैक्स के माध्यम से भी देखने में आया है कि जो प्रचार इस महासमागम का चल रहा है, आज उस विशाल भंडारे में हम पहुंच चुके हैं और आप देख सकते हैं कितने बड़े स्तर पर जो ये विशाल भंडारे की व्यवस्था सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र में की गई है। आप देख सकते हैं कि कितना जन सैलाब इस विशाल भंडारे में उमड़ चुका है और व्यवस्थाओं को अगर हम देखें तो बड़े ही सुव्यवस्थित ढंग से हर व्यवस्था को यहाँ पर किया जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर डिस्पोजेबल प्लेट्स का यूज़ ना करके यहाँ पर स्टील की प्लेट्स का यूज़ यहाँ पर किया जा रहा है। और वहीं जो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी यहाँ पर खड़े हैं सेवा में, आप देख सकते हैं कितने भक्ति भाव से वो है अपनी सेवा यहाँ पर निरंतर कर रहे हैं। और इस समय हम भंडारगढ़ में पहुँच चुके हैं और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जलेबियों की व्यवस्था यहाँ पर की जा रही है। मतलब ताजी जलेबियाँ यहाँ पर बनाई जा रही हैं। और साथ ही बताया जाता है कि जो यहाँ पर जो विशाल भंडारे की 3 दिन लगातार सेवा चलती है वो शुद्ध देसी घी का प्रयोग इसमें किया जाता है। वहीं इसका प्रमाण हम दूसरी तरफ देख सकते हैं कि यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में वाकई ही अच्छी क्वालिटी का शुद्ध देसी घी भंडारे में प्रयोग किया जाता है, जिससे एक बात तय है कि जितना भी हमने संत रामपाल जी महाराज और उनके नियम और उनके आश्रम की चर्चा सुनी है वह 100% हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? हरिचंद दास। सर कहाँ से आए आप? करनाल, जिला करनाल से जी। सर जो यहाँ पर 3 दिन का विशाल भंडारे का आयोजन किया गया है, इसमें शुद्ध देसी घी का प्रयोग किया जा रहा है, तो सर क्या कारण है? आप लो क्वालिटी का भी तो यूज़ कर सकते थे ना? नहीं जी, हमारे गुरु जी ने ये चीज़ तो बिल्कुल नहीं कह रखी है अभी दूसरा घी यूज़ करो, ये देसी घी ही यूज करते हैं जी सारे से। सर दूसरा जो संत रामपाल जी महाराज जी ने युग परिवर्तन की ठानी है कि सतयुग लेकर आना है कलयुग में, तो सर उसमें जो ये विशाल भंडारा चल रहा है ये क्या भूमिका निभा रहा है? ये सतयुग की शुरुआत है जी। ठीक है जी, ये देसी घी का भंडारा, ये जलेबी राम होगी, लड्डू राम हो गए, जो भी जगत है भगत है सारे खावेंगे, अब अपने आप ही सतयुग आ जाएगा जी धीरे धीरे। गुरु जी ने कह रखा भी
ये अपना ये सतयुग अब स्टार्ट हो चुका है जी। अब ये सारी पृथ्वी पे सारे विश्व में भी हो जाएगा ये। जैसे कि संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी ने बताया कि जो 3 दिवसीय विशाल भंडारा है ये बड़ा ही विशेष भंडारा है। हमने अपने सदग्रंथों में भी सुना है कि जहाँ पर विशाल भंडारा होता है वहाँ स्वयं परमात्मा प्रकट होते हैं। जो 3 दिवसीय विशाल भंडारा है इसकी चर्चा जो हमने सुनी है वह वाकई लाजवाब है। और आप यहाँ देख भी सकते हैं कि इतनी बड़े स्तर पर जो ये विशाल भंडारा चल रहा है ये किसी सामान्य संत द्वारा किए जाने वाला विशाल भंडारा नहीं है। ये उस संत द्वारा किया जा रहा है जिसने आज एक युग परिवर्तन की ठानी है। उसकी शुरुआत जो यहाँ पर झलक रही है वह वाकई लाजवाब है। वहीं दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि शुद्धता का स्वच्छता का यहाँ काफ़ी अच्छा ध्यान रखा गया है। यहाँ पर जो खाने की जो भी वस्तु है उसको ढक रखा है। और वहीं दूसरी तरफ श्रद्धालुओं को भी देख सकते हैं कि सभी ने मास्क लगाया हुआ है और हेड कैप उन्होंने यहाँ पर लगाई हुई है, जिससे एक बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में जितना अनुशासन हमें देखने को मिलता है उतनी ही स्वच्छता भी यहाँ पर दिखाई दे रही है। और दर्शकों, जैसा कि गर्मियों की शुरुआत हो चुकी है उसको ध्यान में रखते हुए आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पानी की व्यवस्था भी यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों द्वारा की गई है। इससे आप अंदाजा लगाया जा सकता है कितनी छोटी छोटी व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में हर व्यवस्था को बड़े ही व्यवस्थित ढंग से यहाँ पर किया गया है। दर्शकों, आज के टाइम में हमने साइंस एग्जीबिशन तो देखे हैं लेकिन हमें आश्रम में सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र में स्पिरिचुअल एग्जीबिशन भी देखने को मिला है। और जैसे कि हमने सुना है कि संत रामपाल जी महाराज जी के लिए हर धर्म, हर जाति, हर वर्ग का व्यक्ति समान है, तो उसी का उदाहरण आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर आध्यात्मिक प्रदर्शनी में हर धर्म के सदग्रंथ को यहाँ पर रखा गया है, चाहे वो हिंदू धर्म का हो, मुस्लिम धर्म का हो, सिख धर्म का हो या फिर ईसाई धर्म का हो। और यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि आध्यात्मिक ज्ञान प्रदर्शनी में बिना हाथ धोए शास्त्रों को ना छुए, मतलब यहाँ पर आप देख सकते हैं शास्त्रों का कितना आदर यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में किया जा रहा है। जहाँ पर एक तरफ यहाँ सदग्रंथों को रखा है वहाँ पर ठीक दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। और दर्शकों, जो ये अद्वितीय 3 दिवसीय महासमागम चल रहा है वो इन महान संत के सानिध्य में ही यहाँ पर 3 दिन लगातार चल रहा है। और जो हमने सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र में देखा कि वाकई यहाँ पर जो हमने सुना है कि जो समाज सुधार में संत रामपाल जी महाराज अपना योगदान दे रहे हैं और जो आध्यात्मिक क्रांति संत रामपाल जी महाराज जी के नाम की चल रही है वो आज भारत देश के साथ साथ विदेशों में भी गूंज उठी है। तो दर्शकों, जो हमारी ऐसी न्यूज़ चैनल की टीम ने जो सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र में देखा वो सब काफ़ी दिलचस्प था। और जो हमने सुना हमने ज्यों का त्यों सतलोक आश्रम में पाया। अगर आप भी सतयुग की झलक देखना चाहते हैं तो हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि एक बार सतलोक आश्रम में आकर जरूर देखें। आज की हमारी खास खबर में इतना ही। अन्य ही ऐसी खास खबरों को जानने के लिए बने रहें हमारे साथ ऐसी न्यूज़ चैनल में। धन्यवाद।